आपकी एक छोटी सी गलती से आप अपने ग्रह को किस प्रकार से खराब कर लेते हैं, और बाद में जब आप जन्म कुंडली दिखाते हैं तो कुंडली के अंदर वो ग्रह अच्छा होता है, लेकिन आपने अपने किसी कर्म की वजह से, एक गलती की वजह से वो ग्रह कहीं ना कहीं खराब कर रखा होता है और आपको पता भी नहीं होता। आज इसी विषय पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं कि कहीं वो गलती आपने तो नहीं की हुई। यदि की है तो सुधार लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी हमें पता ही नहीं होता कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे कि हमारा ग्रह खराब होने वाला है। राहु ग्रह, राहु ग्रह जो व्यक्ति को आसमान पर बैठा देता है और पल में जमीन पर गिरा देता है, उस ग्रह को यदि हम छेड़ दें, किस प्रकार से? अपनी गलती से। वो गलती क्या है वो समझिए। पहली गलती यह है कि घर का जो टॉयलेट स्थान, अगर आपने उसको छेड़ दिया, छेड़ने का मतलब है यदि आपने टॉयलेट में तोड़फोड़ की, किसी भी तरह से आपने टॉयलेट सीट को हटवाया, तोड़वाया, टाइल्स को हटाया या उसमें कोई रिपेयरिंग का कार्य कराया, और उससे पहले आपने वास्तु का कोई यज्ञ नहीं कराया, जिसको हम वास्तु भंग दोष वाला यज्ञ कहते हैं, और आपने सीधे हथौड़े चलवा करके उस टॉयलेट को छेड़ दिया, तो यकीन मानिए आपको राहु इतना भर भर के बुरे परिणाम देंगे कि आपने सोचे भी नहीं होंगे। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे भी जिन्होंने सिर्फ टॉयलेट में काम करवाया होगा और उसके बाद उनकी जिंदगी के अंदर तकलीफें शुरू हो गई होंगी। पहला। दूसरी चीज, बहुत सारे लोगों को आदत होती है किसी भी यज्ञ में जब सम्मिलित होते हैं, किसी धार्मिक स्थान पे जाते हैं, वहां पर कोई यज्ञ हो रहा हो या वहां पर कोई यज्ञ की आहुत भभूति पड़ी हुई हो, या कहीं से किसी मंदिर से किसी भी स्थान से उन्हें यज्ञ की जो राख होती है, जो भभूति होती है, वो उन्हें मिल जाए तो वो लेकर के आ जाते हैं अपने घर के अंदर उसको। और बहुत सारे लोग तो वो होली की राख को ले आके घर में रख लेते हैं और शुभ मानते हैं, उसे सालों साल रख के रखते हैं अपने घर के अंदर। दोस्तों, यदि आपका राहु कुंडली में खराब है तो ये विशेष खराब हो जाएगा, और खराब नहीं भी है तो भी आप इसको खराब कर लोगे। घर में यदि आप भभूति रखोगे, यानी कि आप राख रखोगे, तो उस राख की वजह से, उस भभूत की वजह से आप अपने राहु को खराब कर लोगे और वो आपको तकलीफें देगा। अब कुछ लोग यहां पर प्रश्न करेंगे कि जो उज्जैन में महाकालेश्वर हैं, वहां जब वो दर्शन करने जाते हैं तो वहां से जो भभूति मिलती है भगवान शिव पे, क्या उसे भी नहीं रखना चाहिए? देखिए, वो भगवान महाकालेश्वर हैं, भगवान भोलेनाथ, कालों के काल महाकाल, उन पे चढ़ी हुई जो भभूति है, वो भभूति एक ऐसी भभूति अपने आप में कि राहु क्या, कोई भी ग्रह किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसका दोष नहीं है। मैं बात यहां पर उन भभूतियों की कर रहा हूं जो किसी यज्ञ से प्राप्त हो जाती है, या अन्यत्र ही हमारे ही घर में यज्ञ हुआ और हमने उसी की राख निकाल के रख ली। ऐसी भभूति रख करके अक्सर हम उनका प्रयोग भी नहीं करते, हम ले आकर के बांध के रख लेते हैं, भूल जाते हैं, और वो सालों साल पड़ी रहती हैं। वो आपके घर में आपके नेगेटिव राहु को एक्टिव करने का काम करते हैं। कभी किसी ने हमें ताबीज दे दिया, कोई पढ़ा हुआ लिखा हुआ ताबीज किसी संत ने हमें दे दिया, किसी फकीर ने दे दिया, और वो ले जाकर के आपने पहले इस्तेमाल किया और फिर उसके बाद में घर में वो रख दिया। वो रखा हुआ ताबीज, वो गंडा आपको नुकसान देगा, आपको भर भर के तकलीफ देगा, आपका राहु खराब हो जाएगा। दोस्तों, ये दो लक्षण मैंने बताए राहु के खराब होने के। अब आप तीसरा लक्षण सुनिए जिससे आपका मंगल खराब हो सकता है, और वो लक्षण ये है कि आपने देखा होगा कि माता रानी की चुंदरियां, जो लाल रंग की चुंदरी होती है माता रानी की, अक्सर करके बहुत सारे लोगों के घरों में मैंने देखा है कि बहुत सारी चुंदरियां इकट्ठी कर लेते हैं। किसी भी मंदिर में जाएंगे, किसी भी देवी देवता पे चढ़ी हुई चुंदरी ले लेंगे, खास करके दुर्गे माँ की लाल रंग की छोटी छोटी चुंदरियां आती हैं, वो लेंगे और ले करके उनको इकट्ठा करते चले जाते हैं। यदि आप की कुंडली में मंगल खराब है तो आप इसको और खराब कर लोगे, और मंगल खराब नहीं है तो भी आपका मंगल खराब हो जाएगा। यदि आप माता की चुंदरियां इकट्ठी कर रहे हो, आप उनका इस्तेमाल कर रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने ली मंदिर से, इस्तेमाल की, कोई समस्या नहीं। लेकिन आपके पास 2, 4, 5, 10 इस तरह की इकट्ठी करके आपने रखी हुई हैं, और घर के, खास करके घर के मंदिर में रखी हुई हैं, घर में अन्यत्र किसी और जगह रखी हैं तो इतना साइड इफेक्ट नहीं आएगा।
लेकिन घर के सिर्फ मंदिर में रखी हैं तो साइड इफेक्ट अवश्य आएगा। तो दोस्तों, इस तरह की चुंदरियां हैं तो उन्हें कन्याओं में बांट दो या फिर ऐसी चुंदरियों को मंदिर में दान कर दो। और अपने घर के अंदर इस तरह की चुंदरियां, माता की चुंदरी मिलती हैं, उनका इस्तेमाल कर लिया करिए। इस तरह से बांध के नहीं रखना है। तो ये कुछ 2-3 बातें ऐसी हैं जिससे हमारा ग्रह खराब हो जाता है और हमको पता ही नहीं चल पाता। एक इसी प्रकार की चीजें जीवन के अंदर अक्सर करके होती रहती हैं और हमें नहीं पता होता कि हमने अपना ग्रह स्वयं ही खराब कर लिया है। तो मित्रों, क्या आप में से किसी ने भी ये गलती की हुई थी? कमेंट में जरूर बताइएगा। और यदि वीडियो को यहां तक देखा है तो कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। जल्दी मिलता हूं आपसे, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।